हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओएमपी जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। यदि फ्रेंड्स आपको इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चौरी चौरा किससे संबंधित है। चौरी चौरा किससे संबंधित है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है। श्वेत क्रांति का अर्थ क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेयरी का सघन विकास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की किसकी जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की किसकी जरूरत पड़ती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकरशाही की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंश है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंश है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी उदार ढांचा का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है। निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दवाएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राकृतिक कीटनाशक एंजाडिरकटिन किससे प्राप्त होता है। प्राकृतिक कीटनाशक एंजाडिरकटिन किससे प्राप्त होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर
काबू पा लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी बीमारी पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलू क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू एक तना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन कीटबच्ची पौधा है? इनमें से कौन कीटबच्ची पौधा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकोटीन किसमें पाया जाता है? निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू की पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजों से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन की सत्यापन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेरिन ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण, जैसे बालू कण, चिकना कण, पासु कण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से
कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चौखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलदान नामचोट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ग्राम पंचायत हो गया, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ, श्रीलंका के साथ व्यापार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपुरम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून को, ऑप्शन नंबर डी।